Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the practical of BHDL and जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल्स थे वो हाफ एडर फुल एडर सब्ट्रैक्टर्स के बारे में किया था। तो आज हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर बनाएंगे हमारा राइट। तो हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें अपना वही हमारा जो VHDL का ISC लैब प्रोजेक्ट नेविगेटर है उसको ओपन करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर जैसे कि हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था या प्रोजेक्ट के बाद देन वी हैव सिलेक्टेड अबाउट दिस कोड्स राइट। वो कोड सिलेक्ट किया था हम लोगों ने और कोड के बाद हम लोगों ने अपना ये जो एंटिटीज थी जो इनपुट एंटिटीज थी वो हम लोगों ने लिखी थी। तो A, B हमारे इनपुट टाइप पोर्ट्स हो गए। डी और बीओ, डी का मतलब है डिफरेंस और बीओ का मतलब है बोरो, वो आउट टाइप हो गए हमारे स्टैंडर्ड लॉजिक्स राइट। तो एंटिटी हाफ सब्ट्रैक्टर हमारी बन गई। आर्किटेक्चर बना लिया हमने। आर्किटेक्चर में हमने क्या डाला, बिगिन में अगर हम उसका कोड को डिज़ाइन करके देखते हैं तो हमें पता है कि जब हम हमारा हाफ एडर अगर हम लोगों ने बनाना है देन व्हाट विल हैपन हेयर, क्या होगा वहाँ पे कि हमें ए और बी जो दो इनपुट्स हैं वो हम लोगों ने लेनी है और डिफरेंस और बोरो ये दो हमारे क्या हो गए आउटपुट्स हो गई। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अगर इनका डिफरेंस निकालना है तो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, ना कोई डिफरेंस आएगा ना कोई बोरो आएगा। अगर हम जीरो में से वन को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक वन बोरो, तो तभी ये 10 बनेगा। 10 माइनस वन विल बी इक्वल टू वन। तो डिफरेंस और बोरो दोनों के केसेस में आउटपुट वन आ जाएगी राइट। और अगर हम यहाँ पे वन माइनस जीरो करते हैं तो वन में से जीरो माइनस करेंगे तो डिफरेंस विल बी वन बट देयर विल बी नो बोरो। एंड इफ वन माइनस वन विल बी देयर then definitely there will be no borrow and no difference. So यहाँ पे difference के लिए वन और वन है। वन और वन means a bar b plus a b bar. So here we have written d is equals to a XOR b right। और सेकेंड केस है बोरो का। तो बोरो के लिए सिर्फ इस कंडीशन के अंदर वन है एंड दिस कंडीशन सेज a बार b। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नॉट ऑफ a एंड b। सो here we have written नॉट ऑफ a एंड b। नॉट ऑफ a यानी कि a बार इंटू बी, इंटू मतलब एंड कर दिया दोनों को। तो दिस इज आर सिग्नल दैट वी हैव टू मेक राइट। तो इसके बाद मैंने इसको सिंथेसिस किया है यहाँ पे सेव करके और उसके बाद एज यू ऑल नो कि यहाँ पे हम लोग ये एरो जो हमारा है जो ट्रायंगल है यहाँ पे या प्रोसेसिंग है उसको करते हैं एंड देन आफ्टर विल चेक सिंटेक्स इट्स राइट। तो सिंथेसाइज करने के बाद हम लोग सिंटेक्स जो है उसको चेक करेंगे। सिंटेक्स चेक करने के बाद जब यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा देन वी विल व्यू द RTL स्कीमेटिक कि वो कैसा बना है राइट। और RTL स्कीमेटिक लिखने के बाद हम लोगों को पता चलेगा। Let's wait for the syntax. Yes, it's right. You can see here यहाँ पे green tick है check syntax के ऊपर right। तो now we will view the RTL schematic। तो अब हम schematic देखेंगे उसका। This is the schematic half address को हम click करते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक XOR गेट है और एक AND गेट है जिसके अंदर एक साइड पे बबल लगा हुआ है राइट। सो दिस इज आर हाफ सब्ट्रैक्टर जो हमारा बना है। अब यहाँ से चलते हैं बाहर एंड यहाँ से हम लोग चलते हैं अपनी प्रोसेसिंग विंडो में यानी कि सिमुलेशन की तरफ। तो अब सिमुलेशन हम लोग करेंगे किसकी, हाफ सब्ट्रैक्टर की सिमुलेशन करेंगे। तो उसके बिहेवियरल का सिंटेक्स जो है उसको भी चेक करना पड़ेगा हम लोगों को राइट। तो उसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं पहले। अब सिंटेक्स चेक हो गया है, यू कैन सी द ग्रीन टिक है। उसके बाद हम उसके बिहेवियरल मॉडल को सिमुलेट करेंगे और हम चला के देखेंगे कि हमारे जो आउटपुट है वो जैसा हम चाहते हैं वैसी आ रही है या नहीं आ रही है राइट। तो 1 second ना आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि हमें पता है कि ये सारी अभी अनडिफाइंड हैं। तो इनमें हम फोर्स कांस्टेंट करेंगे। ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम डाल रहे हैं 0 सो दैट कि हमें दोनों में आउटपुट 1 1 मिल जाए राइट। और जो बी की आउटपुट इनपुट है वो हम डाल रहे हैं 1 ओके। तो 0 1, तो 0 में से 1 को हमने माइनस करना है और फिर उसके बाद अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। लेट्स प्ले इट। यहाँ पे वी कैन सी हेयर सी 0 1 अगर हम लोग डालते हैं, सी हेयर 0 1 एंड आउटपुट इज 1 1। तो 0 1 पे आउटपुट जो है वो 1 1 आ रही है हमारी राइट। तो नेक्स्ट इसको फिर से चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 1 डाल देते हैं राइट, तो उस पे तो पहले से ही 1 है
दूसरे वाले पे भी 1 डाल दिया। तो अब देखते हैं उसको प्ले करके कि व्हाट हैपेंस है, क्या होता है। यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे देखिए एंड वाले पॉइंट के ऊपर यू कैन सी द डिफरेंस है, यहाँ लास्ट वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो चेंज हो गई है, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो चेंज हो गई है। तो हमने क्या किया, 1 1 इनपुट डाली, 1 1 इनपुट हो गई है, लेकिन आउटपुट जो है इट हैज चेंज टू 0 0, यहाँ तक वो आउटपुट जो है वो चेंज हो गई है। अगर फिर से हम इसकी जो इनपुट है उसको फॉर एग्जांपल चेंज करते हैं, ए की वैल्यू मैं 1 रख रही हूँ और बी की वैल्यू हम चेंजिंग इट टू 0, यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो वी कैन सी हेयर क्या आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। सी नहीं अभी चेंज नहीं हुआ है, इसको प्ले किया हम लोगों ने, 1 0 1 0 अगर हम लोग करते हैं तो आउटपुट भी 1 0 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम चेंजेस करते हैं कुछ इनपुट साइड के ऊपर तो आउटपुट साइड पे भी हमें चेंजेस जो हैं वो नजर आएंगे। तो 1 0 मतलब 1 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस विल बी 1 एंड बोरो विल बी 0, right? So this was all about this half subtractor. I wish that this is clear to you all. So do it in your practical copies and we'll meet in the next video lecture. Thank you so much.